वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में आप देखेंगे टॉप 5 सुपर हिट लेटेस्ट ड्रामे। ये ड्रामे ऐसे हैं जिन्होंने ऑन एयर होते ही तहलका मचा दिया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 5, रज़िया। रज़िया सीरियल एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर दिखाया जा रहा है। ड्रामा सीरियल रज़िया हमारे माशरे में ख़वातीन के हालिया हालात की अक्कासी करता है। ड्रामा सीरियल रज़िया एक ऐसे घराने की कहानी है जिसमें बेटियों की निस्बत बेटों को बहुत फोकियत दी जाती है और बेटी की पैदाइश पर किसी शुक्र और खुशी का एहतमाम नहीं किया जाता। कहानी दो अलग दुनियाओं में चल रही है। एक कहानी सुनाने वाली मेले में स्टेज पर रज़िया की कहानी सुनाती है। स्टेज रंगीन दुनिया की दास्तान है और कहानी वही पुरानी ब्लैक एंड वाइट जमाने की है कि दादी को पोता चाहिए और बाप को वारिस, जिसमें माँ का किरदार पैदा करने वाली मशीन का सा है। ड्रामे में दास्तान गो का मरकजी किरदार माहिरा खान ने अदा किया है। बहुत नफीस तर्ज का लिबास और जेवर का इंतखाब किया गया है। बालों में जो रंगीन धागे गूंधे हैं वो जमालियात को 4 चांद लगा रहे हैं। एक मुश्किल किरदार करने पे उनको शायकीन और मदाहों ने दाद के बहुत फूल दिए हैं। बिलाशुबा उनके करियर का ये एक यादगार किरदार होगा। मुहिब मिर्जा और मोमिल शेख साथी किरदारों के तौर पर अच्छा निभा रहे हैं। साथी किरदार खुद को मरकजी किरदार के चकाचौंध से ना निकाले तो मरकजी किरदार की अहमियत कम हो जाती है, लेकिन इन दोनों ने मरकजी किरदार को मरकज में ही रहने दिया है। एक्सप्रेस टीवी से ड्रामा नशर हो रहा है और दास्तान को पहली किस्त के इख्तिताम पे कहती है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अभी तो रज़िया ने पहली बगावत की है। अभी तो पहली शरारत हुई है। अभी तो बहुत फसाद होना है, बहुत हिसाब होना है। बाकी है बहुत अभी जो कहानी सुनानी है। बस अभी तो कहानी शुरू हुई है। देखते रहिए दायरा नुमा कहानी में दास्तान गो क्या कहते बताने और दिखाने जा रही है, जो हम देखना नहीं चाहते, जो हम सुनना नहीं चाहते कि अभी तो कहानी शुरू हुई है। नंबर 4, इश्क मुर्शद। नए ड्रामों का सीजन आ गया है और हमें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। बिलाल अब्बास खान, जिन्होंने पहले कुछ अनकही में हमें एंटरटेन किया, वो अपनी प्यार के सदके टीम के साथ स्क्रीन पर वापस आ रहे हैं। इस बार वो इश्क मुर्शद में अदाकारी कर रहे हैं और बिलाल अपने किरदार में पूरी तरह उतर चुके हैं। इश्क मुर्शद के OST को अहमद जहांजेब ने गुनगुनाया और कंपोज किया, जबकि इसके बोल साबिर जफर ने लिखे हैं। अब्दुल खालिक खान के तहरीर करदा इस ड्रामे की हिदायत फारूक रिंद ने दी है। बिलाल अब्बास पठान का रोल कर रहा होता है और दुर्रे फिशाम भी। वो दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। उनकी फैमिलियां साथ ही एक ही घर में रहती हैं, जिस तरह पठानों का रवाज है। दुर्रे फिशां इसमें कॉलेज की स्टूडेंट होती है, जिस पर बिलाल अब्बास की नज़र पड़ती है और वो उसको फॉलो करने लग जाता है, जिसकी भिनक दुर्रे फिशां को काफ़ी दिनों के बाद पड़ती है। फिर दोनों एक दूसरे से चुपके चुपके मिलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बात दोनों के घर वालों को अच्छी नहीं लगती और वो दोनों को इस पर मना करते हैं, लेकिन वो दोनों मिलने से बाज नहीं आते। बिलाल अब्बास दुर्रे फिशां को हर जगह फॉलो करता है और दुर्रे फिशां भी उसको पसंद करती है। बिलाल अब्बास की अटकेलियाँ दुर्रे फिशां को अच्छी भी लगती हैं और वो इनसे तंग भी आ जाती है। वो घर पढ़ते हुए तंग करता है तो दुर्रे फिशां भी उससे बदला खूब चुकाती है। उनका इस तरह का पूरे ड्रामे में सीन चलता है, लेकिन जब बिलाल के बाप को इस चीज़ का पता चलता है तो वो उसकी शादी कर देता है, लेकिन बिलाल फिर भी दुर्रे फिशां से बात करने और मिलने से गुरेज नहीं करता। दुर्रे फिशां के घर वाले बिलाल अब्बास की इस तरह की हरकतें देखकर उसको जेल के अंदर करवा देते हैं और बिलाल के घर वाले दुर्रे फिशां के ऊपर झूठा मुकदमा करवा कर उसे भी जेल में भिजवा देते हैं। आखिर में उसे मरवा दिया जाता है। नंबर 3, जैसे आपकी मर्जी। मेरा मानना है जो चीज़ आपको पसंद आ जाए उसे कैद कर लो ताकि वो कहीं जा ना सके। ये मुकालमा ड्रामा जैसे आपकी मर्जी का मरकजी ख्याल समझा जा सकता है। लड़की की जिंदगी का हीरो अभी फिक्रे मुआशरा तलाश में सरगर्दा है। ऐसे हालात में वो दिल को छोड़कर दिमाग की बात मान लेती है, क्योंकि वो समझती है कि उसके वालिदैन पे जिम्मेदारी है और उन्होंने दूसरी बेटी की भी शादी करनी है, लिहाजा मुनासिब रिश्ता आ गया है तो जिंदगी के इस सफर में भी शामिल हो जाने में कबाहत ही क्या है। यूँ मिल मिलाकर अलीज़ा शेरी की दुल्हन बनकर अपर मिडिल क्लास से अपर क्लास में शामिल हो जाती है। अलीज़ा शेरी को पसंद आ जाती है और वो अपनी सोच के मुताबिक उसे कैद कर लेता है। अब उसके पर काटने का सिलसिला शुरू होता है। एक तरफ शेरी अपनी बहन नताशा के सामने अलीज़ा की तरफदारी करता है जो इस रिश्ते के खिलाफ थी। दूसरी तरफ बीवी के साथ कुछ ऐसा कर देता है कि वो घर वालों के सामने बेबस हो जाती है। इसी अना की जंग में वो अलीज़ा की बहन से भी शुरू से ही एक अजीब रवैया रखता है
शायद इसलिए कि वो जिस पंछी को मुकम्मल अपनी कैद में लेना चाह रहा है उसके कुछ पर उसकी बहन की मोहब्बत भी है। ये मर्दाना नफसियाती मसला है कि मर्द को हमेशा एक बहुत आला, बहुत नफीस, पुरएतमाद लड़की पसंद होती है, मगर वो ज़ाहिर और बातिन का तजाद भी पसंद करता है। खुद मुख्तारी, खुद एतमादी, फैसला साजी एक औरत में जो हुस्न पैदा करते हैं, मर्द उस पर तो आशिक हो जाता है, मगर इस हुस्न के अनासिर को पसंद नहीं करता। शहरी का यही मसला है कि वो अलीज़े के अनासिर हुस्न को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो उसका रवायती लड़की बनाकर उसके हुस्न से लुत्फ लेना चाहता है, लेकिन वो रवायती बनते बनते अपना हुस्न भी खो रही है। शहरी की वालिदा चूँकि इंतकाल कर चुकी हैं और सारे घर को उसकी बहन नताशा देखती है, जो एक तरफ तो बहुत आज़ाद ख्याल लगती है, दूसरी तरफ अपने किरदार में एक जाबिर, कुदसर और अपने भाई की तरह ज़िद्दी लड़की दिखाई गई है। यूँ दोनों बहन भाई मिलकर घर में एक नाकाबिले बर्दाश्त माहौल बना देते हैं। ये कुछ समाजी रवैयों का अक्स है, मगर इतना मसनूई दिखाया गया है, इतना ग्लैमर डाल दिया गया है कि कहानी तवाज़ुन खो रही है। ड्रामा मुस्तकिल औरतों और एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे घर में कैद है। नंबर 2, हादसा। नई ड्रामा सीरियल हादसा को इसकी कहानी की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया सारिफीन के मुताबिक ड्रामे में मोटरवे पर खातून से ज्यादती को कहानी का मौजू बनाया गया है। ताहम ड्रामे में मरकजी किरदार अदा करने वाली अदाकारा और सिंगर हदीका कियानी ने इसकी तरदीद की है। ड्रामा सीरियल हादसा की अब तक 8 इकसात नशर हो चुकी हैं, जबकि इसकी कहानी एक ऐसी खातून और उनके रिश्तों के गिर्द घूम रही है जिसे उनके बेटे की मौजूदगी में रात के अंधेरे में गाड़ी से उतारकर ज्यादती का निशाना बना दिया जाता है। ड्रामे की इस मखसूस किस्त के टीवी पर इश्तिहारात और बाद अज़ां नशर होने के बाद से ही इसे मोटरवे हादसे से जोड़ा गया था। मोटरवे के वाक़े और ड्रामा हादसा में मुमासलत इतनी ज़्यादा है कि आम सारिफीन के अलावा सितंबर 2020 में लाहौर के करीब होने वाले अंदोहनाक वाक़े की मुतासिरा खातून भी बोले बगैर ना रह सकी। मारूफ एंकर फरीहा जीस ने एक्स पर एक तवील पोस्ट में बताया कि मोटरवे हादसे की मुतासिरा खातून ने उनसे राब्ता करके ड्रामा सीरियल में बताए गए वाक़यात से उन्हें पहुंचने वाली तकलीफ से आगाह किया। सहाफ़ी फरीहा जीस, जिन्होंने खातून की शिनाख्त खुफिया रखने की गर्ज से उन्हें अपनी पोस्ट में जेड के नाम से पुकारा, उन्होंने उनके अल्फाज दोहराते हुए लिखा, उन्होंने मुझसे पूछे बगैर मेरी जिंदगी पर ड्रामा कैसे बना दिया। इसके बाद ये ड्रामा बैन हुआ, लेकिन फिर से ऑन एयर है। नंबर 1, मन्नत मुराद। ड्रामा मन्नत मुराद जियो टीवी का लेटेस्ट सीरियल है। वजाहत हुसैन की हिदायतकारी में बनने वाला जियो टीवी के नए ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की कहानी नादिया अख्तर ने लिखी है, जबकि इसमें मरकजी किरदार नटखट अदाकारा इकरा अजीज और उभरते हुए अदाकार तलहा चौधरी निभा रहे हैं। ईसा गजल, नूरुल हसन, राबिया कुलसूम, उस्मा हसन, टीपू शरीफ, फायजा गिलानी और दीगर कई मुआवन किरदार हैं। मन्नत मुराद ड्रामे की हिदायतकारी सैयद वजाहत हुसैन करेंगे। ड्रामे की कहानी नादिया अख्तर ने लिखी है। मन्नत मुराद ड्रामा एपिसोड 1 26 सितंबर की तारीख को रिलीज हुई। कहानी बिन माँ बाप की लड़की की है, जिसकी शादी चंद लाख रुपयों के एवज आलीशान घर में जबरदस्ती कर दी जाती है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।